सच तो ये है कि मुझे सिर्फ तुमसे हमदर्दी है। तुम पर तरस खाकर मैं स्टैंड ले रहा हूं तुम्हारे लिए, इससे आगे कुछ भी नहीं है। मैं कोई अपाहिज हूं जो आप मुझ पे तरस खाते हैं? देखो, तुम फिजिकली बिल्कुल ठीक हो, लेकिन दिमागी तौर पर थोड़ा वीक हो। दिमाग ना मेरे पास आपसे ज्यादा है, ठीक है? कोई भी चीज एक दफा देख लूं ना तो भूलती नहीं हूं, चाहे कोई गेम हो, कोई भी चीज हो। मेरी बात सुनो, क्या तुम ये समझती हो कि तुम हमारी रिश्तेदार नहीं, एक मुंशी की बेटी हो? मैं ना आपको बता चुकी हूँ, मुझ पर हुक्म चलाने का आपको कोई हक नहीं है। मैं तुम पे हुक्म नहीं चला रहा, सिर्फ एडवाइस दे रहा हूं महापारा, और उम्मीद करता हूं कि तुम अब अपने घर तक महदूद रहोगे। क्यों? क्योंकि नौकरों को नौकरों के हिस्से में रहना चाहिए। ये कहाँ था? तुम्हारे पास कैसे आया ये? समझाएं इसे कि कोई चीज किस्मत से मिल जाए तो उसकी कदर करनी चाहिए। लेकिन मैं तो ये गाड़ी में लेकर ही नहीं गई। तो कैसे पहुंचा ये गाड़ी तक? मैं लेकर गया। मैंने तुमसे कहा था ना, महापारा के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। महापारा, आइंदा अगर तुमसे कोई इस तरह की बात करे बिला वजह तो मुझे बताना। ये वापस करने नहीं आई थी मॉम, अपनी कीमत बताने आई थी। जो कुछ इसे राइड ने दिया है, ये कह रही थी कि अगर वही कुछ मैं भी इसे दूं तो ये मेरे साथ भी, और पता नहीं क्या क्या मॉम, मैं कह भी नहीं सकता। बस कर दें, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोग? हो सकता है कि कोई गलत फहमी हुई हो, ये इस टाइप की लड़की नहीं है। ये ऐसी ही है राइट। अगर ऐसी नहीं है तो इससे पूछो, ये मेरे कमरे में आकर मुझे क्यों उकसा रही थी? ये झूठ बोल रही है, मुझ पे इल्जाम लगा रही है। मेरी बात सुनो, तुम इनके कमरे में क्यों गई थी? देखो प्लीज बता दो, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, प्लीज बता दो यार। आप कह रहे थे ना, अगर मैं आपके पास आती तो आप दुनिया की सारी दौलत मेरे कदमों में रख देते। हाँ, कहा था, और मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं। तो अब आ गई हूं, रख दें सारी दौलत मेरे कदमों में। जितनी बोलोगी ना उतनी दौलत तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, लेकिन अब किसी और का नाम मत लेना। फिर आप अपना नाम दे दें मुझे। क्या मतलब? मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत इज्जत है। आप निकाह करके मुझे वो दौलत दे दें। पागल हो गई हो? आप वाकई शुरू से बदकिरदार नहीं थे, आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे।
मुझे इज्जत से अपना लेना। जिस लड़की को मैं कीमत देके अफोर्ड कर सकता हूं, उसे नाम क्यों दूं? अगर मैं कहूं कि मेरी कीमत सिर्फ आपका नाम है, अगर आप अपना नाम मुझे देंगे तो मैं बिक जाऊंगी, फिर? तो बात यह है कि वो नाम मैं एक खानदानी और शरीफ औरत को दे चुका हूं, और वो औरत मेरे घर पे मेरी बच्ची संभालती है, मेरी बीवी है। शरीफ तो मैं भी हूं और खानदानी भी। और तुम्हारी शराफत का सबूत क्या है? तुम्हारी वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट। तब भी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है। सवाल का जवाब अपने घर वालों से जाकर क्यों नहीं पूछते? किससे पूछूं? राइट से? नहीं, अपनी बीवी से। वो ही गई थी ना मेरे साथ। हाजरा से? हाँ, उनसे पूछिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरी सच्चाई वो जानती हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है? नहीं, लेकिन सच्चाई सुनने के बाद शायद आपका हो जाए। अगर आपको मेरी फिक्र है ना, तो आप मुझे घर छोड़ दें। अरे भाई, अब तो इसकी सारी फरमाइशें बनती। कोई नया चांद चढ़ा के आए हो तुम? चांद? चांद क्या चढ़ा के आएगा? अब तो यही चांद है, यही सूरज। भाई क्या है, बता दो। तुम्हारे बेटे ने सीए का इम्तिहान क्लियर कर लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। वाकई? अम्मी, आपका ही तो एतमाद था और आप ही यकीन नहीं कर रहे। मेरा बच्चा, मुबारक हो। आप खुश हैं ना? बहुत खुश हूँ। अरे भाई, तुम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपकी तरह बेवकूफ नहीं हूं कि कोई कुछ भी कह दे और उस बात पर मैं बिना तहकीक के यकीन कर लूं। हाँ, तो सांच को आज क्या करो, तहकीक शौक से करो। आपको क्या लगता है मैं नहीं करूंगा? उसके बारे में एक एक बात मालूम करूंगा। पहले मैं उसे ढूंढूंगा। ढूंढा उन्हें जाता है जो गुम हो जाते हैं, जो किसी के साथ भाग जाएं वो नहीं मिलते। बड़े अफसोस की बात है अम्मी, आपके दिल में मां पारा के लिए इतनी नफरत है। मुझे पहले पता होता ना तो उसे अकेला छोड़कर कभी ना जाता।
पारा को छुड़ाने आ सकता है। एक बार हमें भी अपनी शक्ल दिखा देता। बेटा, अगर मैंने अकेले ही जाना है तो जिस तरह टैक्सी पे आया था वैसे ही चला जाऊंगा। नहीं अब्बा, मेरा ड्राइवर छोड़ देता आपको। तुम घर छोड़ आए, नहीं काफी। तुम खुद इस गाड़ी पर बैठ के आओगे ना तो अच्छा लगेगा। अब्बा मैं आऊँगा, बस आप दुआ करें मुझे सब्र आ जाए। इंतजार करूंगा बेटा, और दुआ करूंगा अल्लाह से कि वो तुम्हें जल्द वो सब्र और हिम्मत अता करे कि तुम माँ बाप का आकर दुख कम कर सको। अब्बा प्लीज मान जाए ना, ड्राइवर छोड़ आता है। ड्राइवर के साथ ही जाऊंगा बेटा, बिना ड्राइवर के तो टैक्सी भी नहीं चलती।